हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में। कैसे आप तुक्का ट्रिक्स का यूज करके क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, अभी से कितना पोर्शन आप पढ़ के बूस्ट आपको करना चाहिए, कितने में आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी जेईई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में तुक्का ट्रिक्स लगाए हो तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अगर आप तुक्का ट्रिक्स नहीं लगाए हो तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स जो है लास्ट मोमेंट के अंदर में मेरे चैनल पे आते हैं, तुक्का ट्रिक्स को उन तक पहली बार शायद पहुंचती है। उसमें से एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ आता है कि हाँ यार, मैं जो तुक्का ट्रिक सिखा रहा हूँ वो साइंटिफिक है, उससे स्कोर बूस्ट होना पक्का है। अगर आप सही से उसको सीख लेते हो तो वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, वीडियोस को देखते हैं, कोर्स में एनरोल करते हैं और कम टाइम के अंदर में अपना स्कोर को बूस्ट करते हैं। एक दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसी भी होती है जनवरी अटेम्प्ट के बाद, जिन्होंने तुक्का ट्रिक्स को डिस्कवर तो कर लिया होता है, उनको पता होता है कि हाँ यार ये सही चीज है, लेकिन उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि तुक्का ट्रिक्स को एग्जाम में अप्लाई कर सके। वो अवेयरनेस नहीं होती कि क्यों तुक्का ट्रिक्स को अप्लाई करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनको लगता है कि यार हम अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अच्छे से इस चीज को जो है कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, जनवरी अटेम्प्ट के पहले आप सोचते हो कि जनवरी को तो मैं एज अ ट्रायल दे रहा हूँ, अप्रैल के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा। फिर जनवरी के बाद क्या होता है ना, आपको लगता है जनवरी में तो कुछ हुआ नहीं, अब अप्रैल में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट थोड़ी हो जाएगा। जनवरी में मान लो आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं, आपने तुक्का ट्रिक्स का भी यूज नहीं किया, आपको लगता है अब यहां से मैं NIT थोड़ी पहुंच जाऊंगा, ठीक है, आपको लगता है 150 का स्कोर अब मैं यहां से थोड़ी ले आ पाऊंगा एटलीस्ट, अगर मेरे को NIT सिक्योर करना है, तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो। आप दूसरे एग्जाम्स को जो है, फिर स्टेट एग्जाम्स को ज्यादा सीरियसली लेने लग जाते हो। बट मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करूंगा कि आप अप्रैल अटेम्प्ट अगर यहां से सही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। दोनों कैटेगरी स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने तुक्का ट्रिक्स लगाया होगा जनवरी के अंदर में, ठीक है, और जिन्होंने तुक्का ट्रिक्स नहीं लगाया होगा जनवरी के अंदर में, दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो के अंदर में मैं उन स्टूडेंट्स को के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी सॉल्विंग परसेंटेज बहुत ही कम है, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अगर खराब है जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से, तो ठीक है, अगर आप 40-50 नंबर ही सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको कैसे क्या चीजें करनी है। सो हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले आवर टारगेट इज, ध्यान से वीडियो को आप पूरा देखना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी वीडियोस भी आप चेकआउट करना इस वीडियो के बाद में। हमारा टारगेट है जेईई मेन 2026 अप्रैल, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है कम बैक नहीं करना है, हमें बाउंस बैक नहीं करना है, हमें फाइट बैक करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइट बैक करना। और फाइट बैक कैसे होगा, जब हम लेट्स से 150 प्लस का स्कोर रीच करेंगे, अगर हम अभी 40-50 नंबर पे थे तो भी, यहां से कैसे होगा। दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में है। पहला कैटेगरी हमारे पास में वो होगा कि if you did not use तुक्का ट्रिक्स, अगर आपने तुक्का ट्रिक्स यूज नहीं किया तो आपको मैं बता दूं, अगर आप नए आए हो तो हमारे तुक्का ट्रिक्स अलग होते हैं जो आप बाकी चैनल्स में देखते हो। तो इफ यू डिड नॉट यूज तुक्का ट्रिक्स, आपको क्या करना है, और दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। इफ यू यूज तुक्का ट्रिक्स, आपको क्या करना है, पहले इस कैटेगरी को कवर करते हैं। अगर आपने तुक्का ट्रिक्स यहां पर यूज नहीं किया तो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर में आपका क्या सिनेरियो रहा होगा। अगर हम बात करते हैं जैन अटेम्प्ट के बारे में, और आपकी सॉल्विंग परसेंटेज भी बहुत ज्यादा कम है, अगर आपकी सॉल्विंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है तो मैं मान के चल रहा हूं कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जो है वो आपने हाथ नहीं लगा पाए होंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टाइप को मैं कंसिडर ही यहां पे नहीं कर रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सिंगल करेक्ट टाइप में कंसिडर कर रहा हूं। तीनों का एवरेज पकड़ रहा हूं मैं, 4 क्वेश्चन। हो सकता है आप फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा कर लो, मैथ्स में कम कर पाओ, वो हो सकता है, बट अगर हम एवरेज देखें तो मैं बस इतना कंसिडर कर रहा हूं कि आपने 4 सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन जो है सॉल्व किया होगा। न्यूमेरिकल टाइप को मैं कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहा हूं, क्योंकि आपकी सॉल्विंग परसेंटेज इतनी कम है, न्यूमेरिकल में आप शायद ही कुछ कर पाए होंगे, ठीक है। तो अगर हम जैन अटेम्प्ट की बात करें, इफ यू डिड नॉट यूज तुक्का ट्रिक्स, ठीक है, दिस इज विदाउट तुक्का ट्रिक्स, आपका क्या सीन रहा होगा, आपका जो स्कोर रहा होगा वो रहा होगा 16 3 आपके पास में आ रहा है 48 मार्क्स टोटल। आपका 12 क्वेश्चंस आपने करे ऑन एवरेज, लेट्स से 48 मार्क्स आपका आ रहा है, लेकिन वो 48 भी आपका पूरा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ मिस्टेक्स भी तो करोगे, है ना, सारे के सारे आपकी 100% तो सॉल्विंग एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी, तो आप वहां पर हो सकता है 2 क्वेश्चन गलत कर लो, तो आपका जो स्कोर आ रहा होगा वो आ रहा होगा +40 के आसपास, ठीक है। एकदम इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स है वो ध्यान से मेरी बात को अच्छे से सुन लो। पहली चीज आपने मिस्टेक क्या करी, जब आप इतना कम सॉल्व कर रहे थे आपने तुक्का ट्रिक्स
नहीं लगाया यहाँ पर 40 नंबर पे, आपको लगा कि नहीं यार तुक्का मारने से तो और नेगेटिव हो जाएगा, तो आप सोचे कि भाई इतना ही कर लेता हूं, फिर अप्रैल अटेम्प्ट में देखेंगे। ऐसा नहीं करना था आपको यहाँ पर जो है अटेम्प्ट मारना था। बेस्ट ऑफ द 2 अटेम्प्ट्स भी होते हैं, और वैसे भी तुक्का ट्रिक से आपका स्कोर जो है वो कम नहीं होता, वो बढ़ता ही है। समझाता हूं। तो आपका ये स्कोर रहा होगा। अब आपको क्या करना है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए? अप्रैल अटेम्प्ट में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या आप सिर्फ तुक्का ट्रिक्स पे डिपेंडेंट हो? बिल्कुल नहीं। क्या आपको अपनी सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हो उसको बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल। अब ये कितना आप बढ़ा सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो, हम रियलिस्टिक बात करेंगे। आप 4 को 15 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो 100 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो 20 में से। वो अनरियलिस्टिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रियलिस्टिकली आप क्या बढ़ा सकते हो। यहां पर कि अप्रैल अटेम्प्ट में अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की, तो आप रियलिस्टिकली यहां पर अगर आप इस सिचुएशन में हो, आपको करना क्या है? पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। सबसे पहले पीवाईक्यूज के थ्रू आपको थ्योरी पे जाना है। आपको थ्योरी फिर पीवाईक्यूज नहीं करना, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, सॉल्यूशंस देखने हैं। पीवाईक्यू की किताबें मंगा लो, सॉल्यूशंस देख देख के पीवाईक्यूज करो, और आपको वहीं से थ्योरी सीखने को मिलेगा। और फिर आप बुक्स में रिविजिट करो, यूट्यूब वीडियोस में आप रिविजिट करो, और रिवर्स इंजीनियरिंग के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको टारगेट रखना है कि लास्ट 3-4 साल के पीवाईक्यूज के हर शिफ्ट के जो पीवाईक्यूज है उसको मैं कवर करूं। इससे कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करने लग जाओ पर सब्जेक्ट, 12 भी कर लो, 13 भी कर लो। एकदम रियलिस्टिक अगर हम बात करें, आप 8 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट तक आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। आप 8 क्वेश्चन जो है पर सब्जेक्ट आराम से पहुंच सकते हो। ऐसा हो सकता है मैथ्स में थोड़ा सा कम हो जाए, 2-3 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा हो जाए, दैट इज पॉसिबल। और न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में आप 3 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। 1 एवरेज ले रहा हूं मैं पर सब्जेक्ट, दिस इज वेरी रियलिस्टिक। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आप जो है थोड़ा सा तुक्का ट्रिक्स पे डिपेंडेंट ज्यादा हो, अगर आप मेरे फॉलोअर हो, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप ज्यादा तुक्का ट्रिक्स पे डिपेंडेंट हो। आई डोंट एडवाइज दैट। आप अगर 4-4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 8-8 तक आपको पहुंचना ही है। 2 महीने का आपके पास में टाइम है, और ये पूरा रियलिस्टिक है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि भाई दिस इज बिफोर तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। दिस इज व्हाट? बिफोर तुक्का ट्रिक्स, बिफोर टीटी लिख देता हूं मैं। अप्रैल अटेम्प्ट की यहां पर होगी, जहां पर आपका जो स्कोर होगा आप देख सकते हो 8 4 32 32 32 96, 3 क्वेश्चन और 108 नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हो। कंसिडरिंग कि आप इसमें कुछ गलतियां भी करोगे तो आपका जो स्कोर मैं यहां पर मान रहा हूं वो मान रहा हूं 90 मार्क्स का। सो द रियलिटी इज कि ये करने के बाद भी आप इस रेंज में स्टक होगे, और यहीं पर डिमोटिवेशन आता है कि मैं अगर पढ़ भी लूंगा, इतना इंप्रूवमेंट कर भी लूंगा, तो भी मैं जो है 140 150 नहीं पहुंच सकता। यहां पर आपको कंबाइन करना पड़ेगा तुक्का ट्रिक्स का। आफ्टर तुक्का ट्रिक्स क्या होगा आपको समझाता हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर में हम तुक्का ट्रिक्स से क्या करने वाले हैं, जो बचे हुए आपके पास में 8-8-8 तो आपने कर लिए, ठीक है। अगर आप तुक्का ट्रिक्स अप्लाई करोगे न्यूमेरिकल के अंदर में, आपने जो है 3 तो कर लिए। अब क्या होगा, जो बचे हुए 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जब आप तुक्का ट्रिक्स कोर्स के अंदर में जाओगे, एनरोल करोगे, पूरा कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करोगे, अभी आपके पास में टाइम है सीखने का, समझने का, आराम से आप जो है 45% के आसपास एक्यूरेसी बना सकते हो। कोर्स के अंदर में क्या होता है, A to Z आप तुक्का ट्रिक्स को बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखते हो। जेईई मेन के हंड्रेड्स ऑफ इलस्ट्रेशंस आप इसके अंदर में देखते हो। 2023, 24, 25 के सारे शिफ्ट्स इसके अंदर में कवर्ड है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में है। तो तुक्का ट्रिक्स लगाने का जो कॉन्फिडेंस है, सीखोगे भी, लगाने का कॉन्फिडेंस भी आपके पास में आएगा, सारे वैरायटी भी कवर करोगे। एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा कब कौन से क्वेश्चन में क्या ट्रिक्स लगाना है, आपका दिमाग मेरे लेवल पे ऑपरेट करेगा। कोर्स के अंदर में दिखाया है कि भाई तुक्का एक्यूरेसी आप आराम से 43% तो मैंने करके दिखाया है, जबकि मैंने 10 साल से पढ़ाई नहीं करी है। स्टूडेंट्स मेरे 50-60% भी करते हैं तुक्का ट्रिक्स में, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं यूजिंग ऑप्शनल एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स, साइंटिफिक चीट कोड्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, सारी चीजें इसके अंदर में बताई हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप अभी एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना AR स्क्वाड, ठीक है। हमने सिर्फ 300 स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा 1000 ऑफ किया है। अभी सिर्फ 50 स्टूडेंट्स और बचे, 250 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं। तो अगर आप कूपन कोड यूज करते हो AR स्क्वाड, मैं यहां पर लिख देता हूं कूपन कोड अगर आप यूज करते हो AR स्क्वाड, ठीक है। कूपन कोड ज्यादा देर और वैलिड नहीं रहेगा, 300 स्टूडेंट्स होने के बाद में कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिस्काउंट परसेंटेज कम हो जाएगा। तो आप अभी इसके अंदर में एनरोल करोगे तो आपको सिर्फ 1499 में कोर्स में एनरोलमेंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जाके आप इसके अंदर में एनरोल कर लो। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स भी दिए हुए।
होगा क्या इसके बाद में, जब आपकी तुक्का एक्यूरेसी 45% के आसपास बनेगी, ठीक है, तो आप जो बचे हुए 12 क्वेश्चन है ना, उसमें से आप एटलीस्ट 5 सही करोगे ऑन एन एवरेज। मतलब कि आपके पास में क्या है, 12 12 12 36 क्वेश्चन है टोटल, उसमें आप तुक्का ट्रिक्स लगाओगे, उसमें से आप 15 के आसपास सही करोगे, ठीक है। अब रिस्क कैसे मैनेज होता है, 36 में से, ठीक है, आपको ना 10 में से सिर्फ 2 ही तुक्के सही करने पड़ते हैं नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने के लिए। ये एक मिथ है कि आप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। 36 में से आप सोचो अगर आपने 10 क्वेश्चन भी सही किया, ठीक है, 26 गलत भी हो गए, तब भी आप देखो 10 क्वेश्चन सही होने के 40 नंबर होंगे, 26 गलत होने का -26 होगा, तब भी आप 14 नंबर बेनिफिट पे रहोगे, ठीक है। तो वर्स्ट केस 36 में से 10 सही, तो मतलब 36 में से 9 सही तो आप रैंडम गेसिंग से भी कर सकते हो, है ना। आप सारे सेम ऑप्शन भी मार्क कर दोगे तो भी आपके 7-8 क्वेश्चन तो सही होंगे ही। अगर आपके 8 भी सही होते हैं, मान लो 28 भी गलत होते हैं, तब भी आप देखो आप बोनस में ही हो थोड़े बहुत नंबर, ठीक है। तो रिस्क आपका मैनेज होता है, और हम तुक्का एक्यूरेसी जो मेंटेन करते हैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि आपके जो 12-12 क्वेश्चन बचे हैं ना, उस 12-12 क्वेश्चन में से आप 5 के आसपास सही कर सकते हो। 7 अगर आपके गलत भी हो गए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अच्छा खासा स्कोर बूस्ट करोगे, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल टाइप से भी आप बूस्ट करोगे। तो यहां पर जो आपका स्कोर आएगा ना, आप देख सकते हो 5 4 20 -7, तो पर सब्जेक्ट ये जो है ना गेम चेंजर हो जाता है। 13 नंबर को आपको यहां पर बूस्ट मिल जाएगा ऑन एन एवरेज। किसी सब्जेक्ट में हो सकता है ज्यादा हो, किसी में कम हो, बट ऑन एन एवरेज 36 क्वेश्चन जब आप करोगे, 15 के आसपास आप एटलीस्ट सही करोगे पूरा कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। आपके पास टाइम भी, आप मॉक टेस्ट वगैरह में करके भी देख सकते हो। दिस इज द राइट टाइम टू वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी। तो जब आप ये चीज देखोगे तो आपका जो स्कोर है 39 मार्क्स से बूस्ट होगा, ठीक है। यहां पर ऑलरेडी मैंने नेगेटिव्स को कंसिडर कर लिया है, और न्यूमेरिकल टाइप में भी थोड़ा बहुत आपका और बूस्ट होगा, 5-10 नंबर, 15 नंबर। तो कुल मिला के आप देख सकते हो आपका जो स्कोर है यहां पर 90 पे था। आफ्टर तुक्का ट्रिक्स आपका स्कोर क्या होगा, दिस इज आफ्टर यू अप्लाई तुक्का ट्रिक्स इन अप्रैल अटेम्प्ट, दिस इज बिफोर तुक्का ट्रिक्स एंड दिस इज आफ्टर तुक्का ट्रिक्स। 40 नंबर यहां से थोड़े बहुत आप न्यूमेरिकल टाइप से और ले लोगे तो आपका स्कोर जो है वो 140 प्लस के रेंज में जाने लगेगा, ठीक है। योर स्कोर विल बी +140, ठीक है, विच इज अ गेम चेंजर, क्योंकि आप जनवरी अटेम्प्ट में 40 पे थे, अभी आप ऑलमोस्ट 140 पे पहुंच रहे हो, ठीक है ना। जब आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नेक्स्ट लेवल चली जाती है। आपको बहुत सारे, जब आप तुक्का ट्रिक्स मेरे सीखते हो, जब हम ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो आपके बहुत सारे थ्योरी भी रिवाइज हो जाती है। हम लोग यहाँ पर रैंडम गेसिंग नहीं मारते कि भाई इसको ये मार्क कर दो, इसको ये मार्क कर दो, वो हमारा एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ये सारी चीजें हम लोग एकदम लास्ट में यूज करते हैं। पहले हम सारे साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स मारते हैं पेपर के अंदर में, जिससे हम अपना नेगेटिव मार्किंग को पूरा टैकल करते हैं प्रॉपर तरीके से, और हम बचा हुआ पेपर को अटेम्प्ट करते हैं विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है। वो सारी चीजें आप देखते हो, सीखते हो मेरे से। तो ये आपका अप्रैल अटेम्प्ट का सिनेरियो बनेगा अगर आपने अभी यूज नहीं किया है तुक्का ट्रिक्स। तो पहला लेवल क्या है, 40 पे आप हो, ये भरोसा रखो कि आप पहुंच सकते हो यहां पर। कैसे 2 स्टेप प्रोसेस होगा, अगर मैं कहूं कि भाई आप 15-15 क्वेश्चन करने लग जाओगे एकदम से, तो वो अनरियलिस्टिक होगा। आप चाहो तो इस 8-8 को बढ़ा के 12-13 तक ले जाओ, 15 तक ले जाओ, वो आपके ऊपर है, बट मैं 8 भी कंसिडर करूं तो आपका स्कोर यहां स्टक होगा। तुक्का ट्रिक से वो आपका स्कोर यहां हो जाएगा सीधे, ठीक है, राइट। कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो है उनको भी जो है एक अच्छी परसेंटाइल यहां से आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इफ यू यूज तुक्का ट्रिक्स। अगर आप मेरे फॉलोअर रह चुके हो पहले से, ठीक है, इफ यू यूज्ड तुक्का ट्रिक्स, आपने तुक्का ट्रिक्स कोर्स पे एनरोल किया था और तुक्का ट्रिक्स आपने अच्छे से सीखा था, तो आपका यहां पर अब क्या टारगेट होना चाहिए। पहले देखते हैं आपकी सीन क्या बनी होगी। कंसिडरिंग द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आपने इन बच्चों को कैसे बीट किया होगा। तो अगर हम जैन अटेम्प्ट की यहां पर बात करें, सबसे पहले आपका भी कुछ सेम कहानी रहा होगा कि आपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं रही होगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर में अगर हम देखें तो आपने ऑन एन एवरेज जो है 4 क्वेश्चन किए होंगे, और न्यूमेरिकल टाइप में कुछ नहीं किया होगा। आई एम अज्यूमिंग द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहां से दिस इज बिफोर तुक्का ट्रिक्स, ठीक है, दिस इज बिफोर जैन अटेम्प्ट, बिफोर तुक्का ट्रिक्स, ये आपका सीन रहा होगा। आफ्टर तुक्का ट्रिक्स जो बचे हुए 16 क्वेश्चन है उसमें आपने मेंटेन किया होगा 45% के आसपास एक्यूरेसी, जो मैंने कोर्स के अंदर में दिखाया है। सारे मेथड्स को आपने यूज किया होगा। आपने इस 16 में से 7 के आसपास सही किया होगा ऑन एन एवरेज,
ठीक है, 16 में से आप किसी को अगर लग रहा है कि 16 में से 7 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम यहां पर 9 क्वेश्चन गलत कंसिडर कर रहे हैं अगेंस्ट 7 करेक्ट। हम 16 अटेम्प्ट कर रहे हैं। रैंडम गेसिंग में भी आप जो है 3-4 के आसपास सही कर सकते हो। वी आर जस्ट अज्यूमिंग 7 ओनली। बच्चे इससे ज्यादा करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जो आपके 16 क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं क्या सीन बना होगा। 16 जो आपके सिंगल करेक्ट हैं न्यूमेरिकल टाइप में, हम 5-10 नंबर काउंट कर लेंगे। 7 सही, 9 गलत। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में एवरेज कंसिडर कर रहे हैं, किसी में ज्यादा कम हो सकता है, बट जब आप तीनों को मिला लोगे 48 को, तो आपके पास में जो है 21 के आसपास सही होंगे, 27 के आसपास जो है गलत होंगे। ठीक है, इस पे आपका जो स्कोर बना है वो आप देख सकते हो, 7 4 जा 28 माइनस 9, 19 मार्क्स आपने यहां पर जो है ऐड किया होगा इन द जनवरी अटेम्प्ट ओनली। इसीलिए इतने सारे बच्चों का जो आप कमेंट देख रहे हो ना चैनल के अंदर में, तुक्का ट्रिक से गेम चेंज हो गया, वो ये करके हुआ है। ठीक है, तो 57 मार्क्स के आसपास आपका जो यहां पर बूस्ट हुआ होगा। इधर में मैं मान रहा हूं आप इनके बराबर थे 40 नंबर के आसपास प्लस 40। अगर आप तुक्का ट्रिक्स नहीं लगाते तो तुक्का ट्रिक्स लगाने के बाद आप कट ऑफ रेंज में पहुंच गए हो। ठीक है, 85-90 परसेंटाइल इस रेंज में पहुंच गए हो। आपका स्कोर जो है न्यूमेरिकल टाइप में भी थोड़ा बहुत तुक्का ट्रिक्स लगता है, तो आपका स्कोर जो है वो 100 के आसपास पहुंच गया होगा जनवरी में ही, इवन दो यू आर एट 40। और ये एकदम मिनिमम बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 120-130 तक भी गया है। अब बताते हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको कैसे करना है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए यहां पर कि भैया आपने तुक्का ट्रिक से जो है 100 नंबर ले आए, तो आपको यहां पर रुक जाना है, नहीं रुकना है। यहां पर आपकी दो चीजें हैं, एक तो आपको पढ़ के भी, क्योंकि फिर पीछे वाले बच्चे आपको ओवरटेक कर सकते हैं ना अप्रैल अटेम्प्ट में, बेस्ट ऑफ द 2 अटेम्प्ट है, तो आपको मेक श्योर करना है कि पीछे वाले बच्चे आपको ओवरटेक ना कर पाए। ठीक है, और आप अपना मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कर सको। यहां पर आपको रुकना नहीं है, आपको तो 150-160 इस रेंज में जाना है अभी। तो अब आप कैसे कर सकते हो अप्रैल अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर हम बात करें, तो पहले पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ठीक है, बिफोर तुक्का ट्रिक्स पहले समझते हैं, बिफोर तुक्का ट्रिक्स। क्योंकि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, साइकोलॉजिकली आप अभी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हो, आप इसको जो है ना 10 तक ले जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप 8-8 ही करो विथ ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी। दो चॉइस है आपके पास में। जहां ये बच्चे 8-8 क्वेश्चन सॉल्विंग तक पहुंचेंगे, आप बेटर सिचुएशन में मेरे को लगते हो, आपको एक स्ट्रैटेजी समझ आ गई नाउ, आप बेटर तरीके से और पढ़ोगे, आप कॉन्फिडेंस से पढ़ोगे, तो आप 10-10 क्वेश्चन कर सकते हो। या फिर मैं कहता हूं कोई बात नहीं, ये जितना सॉल्व कर रहे हैं ना, आप भी उतना ही कर लो। 4-4 पे आप थे, आप 8-8 पे भी पहुंच जाओगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल टाइप में आप 3 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, बट मेक श्योर द एक्यूरेसी इज हायर देन दीज पीपल। ठीक है, ये तो आपका है बिफोर तुक्का ट्रिक्स। तो यहां से आपका स्कोर देखो आपका क्या आएगा, 8 4 जा 32, 32 32, 3 मिला लोगे 108। 108 में इनका 90, आप जो होगे 100 के आसपास होगे। ठीक है, रफली 1-2 क्वेश्चन ही आपका गलत होगा। ठीक है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, मतलब आपकी एक्यूरेसी, अब आपको एक्यूरेसी पे खेलना है, ना कि सिर्फ पढ़ाई में, बल्कि आपको तुक्का ट्रिक्स में भी एक्यूरेसी पे खेलना है। वो कैसे खेलोगे? अब आफ्टर तुक्का ट्रिक्स आपका क्या सीन बनेगा? आफ्टर तुक्का ट्रिक्स आपके पास में बचते हैं 12-12 क्वेश्चन। जहां दूसरे बच्चे 12 में 5 सही करेंगे, वहां अब आप 6 सही करोगे। आपको तुक्का एक्यूरेसी अब 50% के ऊपर लेके जानी है। 60% टारगेट रखना है, 65% टारगेट रखना है। वर्स्ट केस में 50% आपको टारगेट रखना है, क्योंकि एक बार आपने तुक्का ट्रिक्स लगा लिया, अब आप उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे मास्टर कर सकते हो। क्योंकि अब आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वहां आपका दिमाग दोनों तरफ से अच्छे से चलने लगेगा। तो आप यहां पर जो 12-12 क्वेश्चन है ना, उसमें आपको 6-6 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। इससे क्या गेम चेंज होगा आपको समझ में आएगा। अभी न्यूमेरिकल टाइप में हम 10 नंबर के आसपास कंसिडर कर लेंगे, 10-15 नंबर अप्रोक्स। तो अगर आप 6-6 सही करते हो, यहां पर 6-6 गलत करते हो, तो आप देखो 6 4 जा 24 माइनस 6 प्लस 18 आप यहां पर बूस्ट करोगे। ठीक है, प्लस 18 आप यहां पर बूस्ट करोगे। यहां पर जो बच्चे 13-13 बूस्ट करेंगे, आप 18-18 बूस्ट करोगे, तो आप इनसे भी 15 नंबर ज्यादा बूस्ट करोगे। आपको मेक श्योर करना है कि बाकी बच्चे आपको ओवरटेक ना करें, और आपको अपने आगे वालों को भी ओवरटेक करना है जो तुक्का ट्रिक्स नहीं लगाएंगे आपके सिचुएशन में है जो। ठीक है, सो यहां पर आपका जो सीन बनेगा न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में थोड़ा बहुत कंसिडर कर लेंगे। आप देख सकते हो 18 3 आपके पास में 54 है। न्यूमेरिकल टाइप में थोड़ा बहुत अगर हम मिला लें, 10 नंबर भी अगर हम और मिला लेते हैं, आपका स्कोर जो है 165 प्लस जा रहा है, प्लस 165। ठीक है, you are still better than these people, and also
यू आर बेटर देन ऑल दी पीपल जो तुक्का ट्रिक्स नहीं लगाएंगे आपके जोन में जो है। इससे दोनों तरफ से क्या होगा, आपने पढ़ाई से भी अपना मार्क्स बूस्ट किया और तुक्का एक्यूरेसी को और ज्यादा बेटर बना के आपने ये चीज अचीव करी है। ठीक है, तुक्का ट्रिक्स अगर आपने सीख ही लिया, आपने अप्लाई कर ही लिया, तो उसके बाद आप खाली यूट्यूब वीडियोस देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप ये चीज आराम से मेंटेन कर सकते हो। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट एक साइकोलॉजिकली सोच आपकी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए आपको समझ आया। यहां पर हमने स्पेसिफिकली बात किया उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका स्कोर बहुत ही कम था, जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही कम थी। ठीक है, आगे और वीडियोस जो मैं बनाऊंगा उसमें हम और कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो 100 मार्क्स पे हैं, 130 मार्क्स पे हैं, 70 मार्क्स पे, उनको कैसे क्या करना है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो उन स्टूडेंट्स के साथ में, उन फ्रेंड्स के साथ में जिनको इन वीडियो की जरूरत है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।